राष्ट्र की समस्या। तो राष्ट्र की समस्या है क्या? किसी भी राष्ट्र के लिए वो एक समृद्ध राष्ट्र है, दुनिया में श्रेष्ठतम रूप से स्थापित राष्ट्र है, उसकी कुछ विशेषताएं होती। उस राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, उस राष्ट्र में जो लोग बसते हैं उसका जीवन स्तर कैसा है, उस राष्ट्र की जो जड़ है उसमें आपसी सामंजस्य और सद्भाव का वातावरण कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सारे विषय तय करते हैं कि ये फला राष्ट्र दुनिया में अग्रणी रूप से खड़ा है और ये फला राष्ट्र ये पिछड़ा है। और यदि हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समृद्धि का जो कारण है और अवनति का जो कारण है, और खासकर भारतीय राष्ट्र का, वो हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। और कारण उसका एक ही है, हिंदू समाज का विघटन, हिंदू समाज में जागृति का अभाव, जनसंख्या का असंतुलन और विधर्मियों के द्वारा उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, ये सारी समस्याओं के जड़ में यही बात है। अब कई लोग कह सकते हैं ऐसा कि आर्थिक विकास में क्या मतलब है, सबका मतलब है। विषय चूंकि समय सीमा है इसलिए उसको मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन सबका मतलब एक ही है। यदि हिंदू समाज प्रमुखता से खड़ा रहा, यदि हिंदू समाज अपनी प्रखर चेतना लेकर, हिंदू समाज पराक्रमी बनकर रहेगा, तो ये सारी समस्याओं से वो अलग हटके और दुनिया में अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहेगा। और जो हमारा विघटन हुआ है उसके कारण भी यही है कि हम कमजोर जहां हुए हैं, हम पराक्रमी नहीं हुए हैं। हम दुनिया में ये संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर हिंदू समाज ही आया, संपूर्ण दुनिया में सद्भाव का समाज संदेश लेकर हम ही आए, संपूर्ण मानवता की कल्याण की कामना करने वाले हम ही हैं। और उसके बावजूद भी देश में के कुछ भागों में या उत्तर भारत के भागों में उस समय से और अंग्रेजों के कालखंड तक गुलामी का ये दंश हम झेल गए। हमारे पराक्रमी पूर्वज, हमारे यहाँ तो देवी देवता भी पैदा लेते हैं तो शंख चक्र गदा लेके पैदा होते, हम उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो चित्र पूजक, मूर्ति पूजक, हमको लोग करके दुनिया में आलोचना भी करते हैं कि हिंदू समाज चित्र की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है। लेकिन हम चित्र की पूजा करते हैं तो चित्र की पूजा से चरित्र की पूजा होती है, और जब चरित्र की पूजा करते हैं तो जिसकी पूजा करते हैं उसका जो चरित्र है, उसका जो पराक्रमी चरित्र है, वो अपने अंदर उतरता चला जाए, तब वो पूजा सफल होती है, तभी वो पूजा कामयाब होती है। तो जब हम करते हैं, जब हम अपने पराक्रमी रामकृष्ण के संतान अपने को मानते हैं, तो उनका जो पराक्रम है, कि भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा और इस धरती पर उसको कायम करना पड़ेगा, तभी हिंदू समाज खड़ा रहेगा और तभी हम सबल राष्ट्र के रूप में दुनिया में खड़े होंगे। हमें हमारे ऋषियों ने कहा, जो हमारा देश है उसके संबंध में, हिमालय पहाड़ से लेकर हिंद महासागर की धरती, इसके बीच का जो भूभाग है वो भारतवर्ष है। हिमालय समानप्य यावदिन्दु सरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिंदुस्तानं प्रशिक्षते। ये तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ से हिमालय पहाड़, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है, वो हिंदुस्तान के रूप में प्रतिष्ठित है। ये हमारा देश, ये जम्बू द्वीप का जो देश है, वो खंडित होते होते आज कितना वो छोटा बन गया है। और हमको जानना चाहिए, ये परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के रथ का पहिया या तो आगे की ओर बढ़ेगा नहीं तो पीछे की ओर जाएगा। यथा स्थिति कभी नहीं बनती, एक क्षण के लिए भी
पूरी दुनिया में यथा स्थिति नहीं बनती, या तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं तो हम पीछे जाएंगे। इसलिए हमको यदि उस परिस्थिति को प्राप्त करना है, यदि फिर उस अखंड भारत की कल्पना करनी है, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये नक्शा या तो बढ़ेगा या छोटा होगा। ये तय करना बाकी समाज को नहीं है, ये तय करना सिर्फ हिंदू समाज को है। ये भारत का नक्शा विशाल होगा या छोटा होगा, और बाकी कोई समाज की चिंता नहीं कर रहा है। सारी दुनिया में लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और आक्रमण का दंश झेलने के लिए हम ही हैं। हम मानवतावादी हैं, इसलिए चलो ये चारागाह है, जिसको मन में आया वो यहाँ आकर ऐसा करता चला गया। आज बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, पाकिस्तान की स्थिति है, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं क्या दोष है बांग्लादेश के हिंदुओं का। वो यहां से भाग के नहीं गए हैं, बांग्लादेश में लोग यहां से भाग के नहीं गए हैं, पाकिस्तान में लोग यहां से भाग के नहीं गए हैं। वो अपनी मातृभूमि पितृभूमि पर पैदा हुए हैं, अपने ही पूर्वजों की धरती पर वो पैदा हुए हैं, और आज उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो कारण क्या है? जनसंख्या का असंतुलन हुआ और उसके आधार पर देश बटा, तो आज दंश झेलना पड़ रहा है। यदि हम नहीं चेते तो वही स्थिति यहाँ भी आ सकती है। जो बिहार की धरती पर बैठे हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में क्या हो रहा है, और वहां से मुजफ्फरपुर आने में कितनी देर है। यदि हम आज नहीं संभले तो ये स्थिति आएगी, और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता तो हो रही है। यदि हम नहीं संभले तो ये स्थिति यहाँ भी पैदा हो सकती है। हमको जानना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी जो लोग रह रहे हैं, आज जनसंख्या नगण्य हुए हिंदू की, वो कहां चले गए? जो लोग वहां थे, लोग कहते हैं उनको भाग के आना चाहिए था। क्यों? तो उसी धरती पर पैदा लिए जहां उनके पुरखे थे, और उसी पर वो रह रहे थे। लेकिन हमारी कमजोरी के कारण आज वहां दंश झेल रहे हैं। तो उनके लिए तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, और अपने बाल बच्चों के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। जब कहा जाता है, जब कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी हमारी है, उस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे बता रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी हमारी है, तो हमको भी पराक्रम दिखाकर ये बताना पड़ेगा नहीं कि तीसरी पीढ़ी नहीं, आज भी नहीं और कल भी नहीं, कल हमारा है, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम पराक्रमी अपने पूर्वजों की संतान की तरह पराक्रम के लिए खड़ा होंगे, तभी ये हो पाएगा। जब तक हम प्लास्टिक के चाकू से केक को रेतते रहेंगे, तब तक इस देश की भलाई नहीं होने वाली है। जा रहे हैं वो प्लास्टिक का चाकू से केक रेतना, ये हिंदू समाज को गर्द में ले जाएगा। यदि हम अपने घरों में ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं, और इस देश का भी अपमान हो रहा है। इस देश के पराक्रमी स्वभाव को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, हम तो आए हैं, हम सब लोग आज ऐसे प्रथम वक्ता लोग को सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। यदि आदेश हुआ है तो मैंने दो शब्द के साथ आपके साथ निवेदन करता हूँ कि आइए और कदम से कदम मिलाइए, सामाजिक सद्भाव बनाइए, पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करिए, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन हिंदू जनसंख्या बढ़ेगी, यदि हिंदू की संख्या घटी है तो फर वापसी करके उनको लाना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस देश के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।